हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन एनपीटीक्यू के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये वाला प्रोग्राम देखने वाले हैं, चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। ठीक है, हमें इनपुट में दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी, हमें चेक करना है कि ये दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम है या फिर नहीं है। अब दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि भाई आखिर एनाग्राम होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एनाग्राम ऐसी दो स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, हम लोग दो स्ट्रिंग एनाग्राम है ऐसा कब बोलते हैं, जब पहली कंडीशन होती है कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, हमारा जो फर्स्ट हमने इनपुट लिया है, तो देखो दोनों की लेंथ 6 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दोस्तों सेकेंड कंडीशन जो एनाग्राम होने के लिए है, तो दोस्तों उनमें जो कैरेक्टर्स है वो सेम होने चाहिए। ठीक, दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पहली वाली स्ट्रिंग में मान लो ए 2 बार रिपीट हुआ है, तो दूसरी वाली स्ट्रिंग में भी ए 2 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे अगर बी नहीं है तो यहाँ पे भी बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में कैरेक्टर सेम होने चाहिए और साथ ही साथ वो सेम टाइम रिपीट होने चाहिए। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है एनाग्राम के लिए। अगर मैं देखो यहाँ पे ये दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे ए बी है और दूसरी स्ट्रिंग हमारी ए बी है। ठीक है, दोनों में तो ए बी इतना ही है। ठीक है, दोनों की लेंथ भी सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो हो जाती है फॉल्स। कौन सी वाली? तो देखो यहाँ पे ए हुआ है 2 बार रिपीट, बी हुआ है 1 टाइम रिपीट। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ तो देखो ए हुआ है 1 टाइम और बी हुआ है 2 टाइम, इसलिए दोस्तों ये एनाग्राम नहीं है। अगर मैं इस एनाग्राम की बात करूँ तो देखो अगर मैंने ए बी लिया और यहाँ पे अगर मैंने बी ए लिया, तो देखो यहाँ पे ए 1 टाइम रिपीट हुआ है, बी 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी देखो बी 2 टाइम रिपीट हुआ है, ए 1 टाइम रिपीट हुआ है, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो दोस्तों ये जो है ये एनाग्राम है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या फिर नहीं है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करें? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसकी साइज जो है वो 256 हो। तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी कैरेक्टर हमारा स्ट्रिंग में आएगा, सिमिलरली वो वाले इंडेक्स पे जाके हम लोग वैल्यू इंक्रीमेंट करने वाले हैं। अब दोस्तों ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा एरे हमने बना लिया है 256 साइज का। तो देखो यहाँ पे डॉट 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 है। ठीक है, 256 साइज है इसलिए मैंने बीच में डॉट 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 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इनपुट स्ट्रिंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरी इनपुट स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार की है, ए बी है और हमारी दूसरी इनपुट स्ट्रिंग क्या है, तो हमारी दूसरी इनपुट स्ट्रिंग है बी ए। तो दोस्तों ये दो इनपुट स्ट्रिंग गिवन है और हमें बताना है कि ये एनाग्राम है या फिर नहीं है। हम लोग जो सॉल्यूशन देख रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क करता है, तो एक एफिशिएंट अप्रोच है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हम लोग सबसे पहले जो हमें स्ट्रिंग गिवन है तो इन्हें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जावा में एक मेथड होता है .to, ठीक है, .to कैर एरे ऐसा एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली पूरे जो कैरेक्टर एरे है उसे ट्रैवर्स करेंगे। अब देखो, और मान लो अब हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे होंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी 0th इंडेक्स पे होंगे, तो हम लोग ए पे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो ए 256 साइज का एरे बनाया है, हम लोग क्या करेंगे, ए की जो आस्की वैल्यू होगी, ठीक है, ए की जो आस्की वैल्यू होगी वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान लो इसमें 00 वैल्यू स्टोर होगी। तो दोस्तों 00 वैल्यू स्टोर होगी। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जब फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो हम लोग वो एरे में जाके वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। अब दोस्तों सिंस हमारी जो स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए है, इसलिए मैं ए की इंडेक्स पे जाके उसे क्या करने वाला हूँ, इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ए के इंडेक्स पे 1 स्टोर कर लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार भी हमारा ए रिपीट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा और फिर से एक इंक्रीमेंट करूँगा। तो अभी यहाँ ये वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितनी स्टोर है, 2 वैल्यू स्टोर है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट इटरेशन में जाऊँगा तब वैल्यू होगी बी, हम लोग बी के इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। अब दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारी जो ए बी वाली स्ट्रिंग है वो पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है। अब बात आती है हमारी सेकेंड वाली स्ट्रिंग की। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, जब मैं इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा तो हमारा जो एरे है उसके
इंडेक्स पे जाके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया था तो मैंने क्या किया था, वैल्यू इंक्रीमेंट की थी। अब दोस्तों मैं सेकेंड स्ट्रिंग को जब ट्रैवर्स करूंगा तो वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा। तो दोस्तों अब आपको, मेरे ख्याल से आपको यह अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, हमारा जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसका पहला जो कैरेक्टर है वो बी है, तो मैं क्या करूंगा, बी वाले इंडेक्स पे जाऊंगा और वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू 1 थी, मैं डिक्रीमेंट करूंगा 0 हो जाएगी। अब सेकेंड जो हमारा इंडेक्स है उसमें वैल्यू है ए, तो देखो मैं ए में जाऊंगा, वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर है, फिर से मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं यहाँ पे हूँ, फिर से मैं ए में जाऊंगा और वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सारी जगह पे वैल्यू वापस से 0 0 आ चुकी है। अब दोस्तों सिंपली एंड में मैं क्या करूंगा, एंड में मैं पूरा एरे ट्रैवर्स करूंगा और अगर मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती तो फिर से वो 0 हो जाने वाला था। क्योंकि देखो दोस्तों, फर्स्ट एरे से हम लोगों ने क्या किया, तो वैल्यू इंक्रीमेंट की 0 से 1, 1 से 2 की। जब हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 2 से 1 हो गई और 1 से 0 हो गई। तो अगर दोस्तों एंड में सारी वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे दोनों स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम है, और अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो हम लोग बोल सकते हैं हमारी एनाग्राम नहीं है। तो दोस्तों अगर हमारी स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं होती तब वैल्यू नॉन जीरो किस प्रकार आती है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग एरे तो बनाने वाले हैं 256 साइज का। तो देखो मैंने ये एरे बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो हमारी स्ट्रिंग देखो ए बी और ए बी बी, ये दोस्तों दोनों एनाग्राम नहीं है। अब ये कैसे नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रैवर्स करते हैं और एरे में जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, और सेकेंड वाली स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं। अब दोस्तों देखो वैल्यू ए है तो मैं ए के इंडेक्स पे जाऊंगा और वैल्यू पहले कितनी थी, यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 थी, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 वैल्यू हो जाएगी। अब दोस्तों सेकंड कैरेक्टर में जाऊंगा तो फिर से ए है तो मैं 1 की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करूंगा, वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो बी है तो मैं बी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 वैल्यू। अब दोस्तों हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रैवर्स होके कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और अब हम लोग क्या करने वाले, तो वैल्यू डिक्रीमेंट करने वाले। तो देखो सबसे पहले वैल्यू ए है तो मैं ए की वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब दोस्तों बी, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा बी है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बी को डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर से हम लोग बी को ही डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी -1। अब दोस्तों देखो जब हम लोग एंड में एरे को ट्रैवर्स करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यानी नॉन जीरो वैल्यू मिल गई। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए कैरेक्टर है वो हमारा सेम टाइम रिपीट नहीं हुआ है। इसका ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये नॉट एन एनाग्राम, यानी ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और सेम इसके केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है, क्योंकि दोस्तों हमने जब एरे को ट्रैवर्स किया तो सारी वैल्यूज हमें 0 0 मिल गई थी। तो दोस्तों हम लोग सिंपली इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इंटेलिजे आइडिया में, और देखो मैंने सेम आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे देखो 2 स्ट्रिंग को यहाँ पे लिया है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लिसन और साइलेंट वाला, सेम हमने उसे यहाँ पे लिया है। अब दोस्तों ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है बुलियन टाइप का, इज एनाग्राम, ठीक है। उसमें मैंने इनिशियली वैल्यू ट्रू डाल दी है। अब इसका यूज हम लोग कब करेंगे वो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे 256 साइज का, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया है, ठीक है। फॉर ईच लूप हम लोग किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो देखो हमें सिंपली डेटा टाइप पास करना पड़ता है और एक वेरिएबल बनाना पड़ता है उस डेटा टाइप का, और हमें सिंपली पूरे जो हमने एरे बनाया है कैरेक्टर एरे उसमें ट्रैवर्स करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे यूज किया है और हमने क्या किया है, देखो s1.toChar एरे, ठीक है। हमारी जो स्ट्रिंग है s1 उसे हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा जो c है अब वो वेरिएबल क्या करेगा, तो सिंपली पूरे जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। जिस प्रकार हम लोग फॉर लूप लिख के i++ करते हैं,
तो इसमें वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाता है। तो हमारा जो सी वेरिएबल है पूरे कैरेक्टर एरे को ट्रैवर्स करने वाला है। अब देखो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो देखो मैंने एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल बनाया है जिसमें हम लोग आस्क की वैल्यू स्टोर करेंगे वो कैरेक्टर की, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था कि अगर देखो हमारी, ठीक है, हमारा अगर फर्स्ट स्ट्रिंग का जो हमारा कैरेक्टर है वो मान लो ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों सिमिलरली यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, तो देखो इंट इंडेक्स नाम से वेरिएबल बनाया है और जो भी कैरेक्टर हमारा है वो सी में स्टोर है, तो मैंने उसे इंटीजर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि दोस्तों हमें उसकी आस्क की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो जो भी उसकी आस्क की वैल्यू आएगी हम लोग एरे के वो वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे वैसे ही किया था कि हमारा पहले इनिशियली वैल्यू यहाँ पे देखो 0 थी, तो हमने क्या किया, सिंपली वो इंटीजर एरे में जाके वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 1 पे। तो दोस्तों इस प्रकार ये वर्क करता है। तो ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वो एरे में जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करने वाले हैं, और सेकेंड स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिमिलरली वही एरे में जाते हैं, और लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखो मैंने डिक्रीमेंट करी है, वो इंडेक्स पे जाएंगे और वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे। अब देखो एड में हम लोग जैसे बोला था हम लोग फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके 256 तक, क्योंकि हमारे एरे में कितने एलिमेंट है, 256 एलिमेंट है। तो हम लोग सिंपली उतना हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। और देखो अगर हमारा ARR ऑफ आई, अगर हमारा एरे का इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन 0 मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज एनाग्राम जो वेरिएबल बनाया था उसको हम लोग फॉल्स करेंगे और हमारे लूप के बाहर चले जाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों हमारी जो सेकंड केस ली थी, यहाँ पे देखो हम लोग जब एरे को ट्रैवर्स करेंगे तब हमें यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज मिल जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये एनाग्राम नहीं है। तो उसी समय हम लोग लूप से ब्रेक कर देंगे और एंड में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो इज एनाग्राम है उसकी वैल्यू अगर इज इक्वल टू ट्रू है, तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे कि भाई वो दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम है, और अगर नहीं है इसका मतलब वो दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं है। तो दोस्तों सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार वर्क करता है। तो दोस्तों हमने कौन सी दो स्ट्रिंग ली है, तो देखो लिसन और साइलेंट ये दोनों स्ट्रिंग लिए है, तो हमें पता है ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम होती है। तो देखो यहाँ पे एनाग्राम प्रिंट हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है वो चेंज करता हूँ ABB, और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ BAA। तो दोस्तों हमें पता है कि ये दोनों एनाग्राम नहीं है, तो मैं सिंपली इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉट एन एनाग्राम प्रिंट होके हमें मिल गया है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एनाग्राम नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज में इसे पूछा गया है इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दो। तो दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हम लोग डेली क्विजेस डालते ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।